नमस्कार, जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से बार एसोसिएशन की बात करें तो बार एसोसिएशन के लिए पिछले कई दिन जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। लगातार जो है ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन जो है चुना जाएगा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद के लिए, और कल उस पर मुहर भी लग गई। जी हां, आपको बता दें कि एम.के. भारद्वाज सर जो हैं वो इसके लिए चयनित हुए हैं। और इसके एक बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि 2 बार ये पहले भी जो है बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस पद पर जो है एक कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही थी। सर से ही जानेंगे कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से ये सारी चीज़ें करने रहा। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहा कि जिस तरीके से कल हमने जो तस्वीरें देखी, लगातार वो जो टक्कर चल रही थी, कांटे की टक्कर थी, उम्मीदें थी, कैसा लग रहा था उस वक्त और क्या उम्मीदें थी कि क्या आपको ये कुर्सी एक बार फिर दोबारा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और तीसरी बार ये कुर्सी मिली है? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके मीडियम से। और आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है। इस मौके पे भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको आशीर्वाद दें और आगे वाला जो टाइम है, हमें ये पैंडमिक, जो कोविड पैंडमिक था, इससे बाहर निकालें और लोग रिलैक्स होके अपने अपने काम जो हैं उसमें तरीके से लगें। जी सर, तीसरी बार जैसे मैं कह रही हूँ कुर्सी मिली है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी चीज़ है जब आप पहले एक पद पर होते हैं, फिर दोबारा चयनित होते हैं और फिर तीसरी बार भी लोग आप पर विश्वास जताते हैं, यानी कि आपकी फेडरेशन जो है आप पर विश्वास जताती है। तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को और किस तरीके से उनकी जो आपसे लगेगी कि अपेक्षाएं हैं वो कैसे अपनाएंगे? देखो, मैं 99 में पहली बार इलेक्ट हुआ था, तो तब भी मुझे बार की पूरी सपोर्ट मिली थी। दूसरी बार मैं 2012 में बना था, तो सेकंड टाइम भी मुझे अच्छी सपोर्ट मिली। थर्ड टाइम जो हमारे बार के मेंबर्स थे, पिछले आपको पता होगा 1 साल हो गया हमारे इलेक्शंस नहीं हुए। बार मेंबर्स की ये मर्ज़ी थी, कोई सीनियर आदमी बार का नेक्स्ट प्रेसिडेंट होना चाहिए, ताकि जो ग्रीवेंसेस हैं मेंबर्स के, उनको आराम से रिड्रेस किया जाए। उसके लिए उन्होंने मेरे से भी कोई सीनियर मेंबर्स थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन बहुत से लोगों ने ये नहीं माना। तो अल्टीमेटली मेरे पे चॉइस बन गई कि ये लड़ें इलेक्शन, तो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, बार को अच्छी तरह से जानते भी हैं, तो अगर मुझे उन्होंने मौका दे दिया। और मैं आपको सच्चे दिल से बताऊं कि जिस दिन मैंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, मैंने लास्ट डे को नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे, उस दिन से लेकर के कल काउंटिंग तक मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। मुझे पता था, मतलब आप पहले ही जानते थे कि कुर्सी आपकी है। इसलिए नहीं, मैं इसलिए समझता था कि मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक असेसमेंट, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों की जमात है। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इतनी आसानी से वोट नहीं डालते। 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट था, 4 हमने देखा यंग जो ब्रिगेड थी लॉयर्स की, वो भी आपके साथ नजर आ रही थी, यंग ब्रिगेड भी। देखो, उसका रीज़न ये है कि ये जो आपका कैरेक्टर, आपका मेरिट, ये ट्रैवल करता है। और मेरी जो क्रेडिबिलिटी है ये सबको पता थी, मैं खुद अपने मुंह से क्यों बोलूं। तो जितने मेंबर्स ने मुझे देखा था, मैंने देखा शहर में एक जगह, मैंने किसी घर में मैं गया, तो वहाँ एक वकील साहब को मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, जी बात हम कर रहे थे, तो एक लड़की आई, उसने नया नया लाइसेंस बनाया हुआ था, तो वो कहती है, सर मैंने तो आप ही को वोट डालना है। तो मैंने कहा, आप मुझे क्यों वोट डाल रहे हो? कहती है कि मैंने लोगों से बात की, सारे कहते हैं कि सर इज़ दी बेस्ट। तो अब इस टाइप की मुझे सपोर्ट मिली। ऐसे बच्चों ने मुझे सपोर्ट भी दी, वोट भी दिए। और इस बार मैंने मेहनत भी कम की। आपको मैं सिंसियरली बताऊं कि जितनी मेहनत मैं पहले करता था, इस बार मैंने इतनी मेहनत नहीं की। मुझे बिना मेहनत और कम मेहनत के बावजूद मुझे इतने अच्छे वोट मिले, जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, जो आपने भी कहा। लेकिन मुझे ये पता था जीत मैं जाऊंगा,
इतना मार्जिन मेरा होगा ये मुझे इल्म नहीं था जी। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार एसोसिएशन एक जिम्मेदार एसोसिएशन का रोल निभाती है। हमेशा से हमने देखा है कि सोसाइटी के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो वो अपना दायित्व जो है निभाने सामने आती है, पर पिछले कुछ समय से देखा है कि पॉलिटिकल होता जा रहा है, वहाँ पर सब चीज़ें जो है पॉलिटिक्स नज़र काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। तो आप किस तरीके से अब बार एसोसिएशन के लिए काम करेंगे, क्या कदम आपके रहेंगे इन फ्यूचर, आप क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं? देखो, हमारी एसोसिएशन एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, ए पॉलिटिकल बॉडी। हमारी जो आदमी हमारे में पॉलिटिक्स करता है वो हमारी जो एसोसिएशन है उसके बाहर जाके कोई भी आदमी जो मर्जी करे। हर आदमी की एफिलिएशंस होती हैं, हर आदमी कोई ना कोई आइडियालॉजी जो है उसको फॉलो करता है। आप भी कोई एक एज जर्नलिस्ट आइडियालॉजी फॉलो करते हो। मैंने प्रोफेसर्स देखे, डॉक्टर्स देखे, हर आदमी की कोई ना कोई आइडियालॉजी होती है। वकील तो आप देखिए, फ्रीडम मूवमेंट देखिए, कंट्री की पॉलिटिक्स देखिए, वकला साहिबान तो राजनीति में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एसोसिएशन के अंदर आप कोई भी बार एसोसिएशन देख लीजिए, किसी भी बार एसोसिएशन में कोई भी पॉलिटिकल आदमी जब बार का प्रेसिडेंट बन जाता है, एसोसिएशन के अंदर पॉलिटिक्स नहीं करता, ना करता है, ना ही परमिट करता है किसी को बार के अंदर पॉलिटिक्स करे। तो सेम जो मैंने 2 बार जो पहले जैसे किया था, पार्टी के साथ तो मैं शुरू से एसोसिएटेड हूँ। आपको शायद पता होगा, जयप्रकाश नारायण जी की जो मूवमेंट हुई थी, हम लोग तभी से पुराने 1974-5 के पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो वो हमारी एसोसिएशन ख़त्म नहीं हुई। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, सेकुलर क्रीडेंशियल्स के बेसिस पे इस बार ने मुझे मैंडेट दिया है, और मैं ये चाहूँगा कि इस बार का फेस सेकुलर ही रहे। जिस बेसिस पे मुझे मैंडेट मिला है वही फेस मैं बार का सामने रखना चाहूँगा। और बेसिक ग्रीवेंसेस हमारे बार मेंबर्स के आज जो हैं, सबसे पहले हम उनको रिड्रेस करेंगे। जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने इश्यूज़ रेज करती रहें। जहाँ पे हमें महसूस होगा कि कोई ऐसा इशू है जो टोटली हर एक इंसान के साथ कनेक्टेड है, एसोसिएशन उसको डिस्कस करती है। पहले वो जो हमारे ऑफिस बीयरर्स होते हैं उसमें डिस्कशन होगी, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कशन होगी, फिर हम जनरल हाउस के पास चले जाते हैं। अगर जनरल हाउस हमें ऑथोराइज करे तो हम कोई भी इशू टेकअप कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी प्राइमरी ड्यूटी रहेगी कि हम मेंबर्स के जो ग्रीवेंसेस हैं उनको रिड्रेस करें, उनको अप्रिशिएट करें, कंसिडर करें, और इस बार को मजबूत करें। जो मेरा पहले दिन स्लोगन था, उसी स्लोगन को लेके मैं आगे चलूँगा। चलिए, आप अपने स्लोगन के साथ तो चलेंगे, पर आखिर में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपको एक अच्छा मैंडेट मिल चुका है, अब आप उस कुर्सी पर बैठने भी जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। क्या अब हम उम्मीद करें कि बार एसोसिएशन जम्मू की जो तस्वीर है वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। देखिए, बार की कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं थी पिछले साल, 1 साल हो गया। एक टेन्योर के लिए इलेक्ट हुए थे ऑफिस बीयरर्स, और 1 साल ऐसे ही गुजर गया हमारा। आज मैं ये समझता हूँ कि कल से ही जब इलेक्शन हो गई है तो बार की एक इलेक्टेड बॉडी जो है वो पब्लिक के सामने भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी है, और हमारी जुडिशरी जो है उसके सामने भी है। उनके साथ हम खुल के बात करेंगे, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, वो रेज भी करेंगे, बात भी उनसे करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि भगवान की, प्रभु की कृपा के साथ हमारे जो मसाइल हैं वो हल भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ MK भारद्वाज जी, जो कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन जम्मू के, जिनसे हमने बातचीत की, और उन्होंने बस साफ तौर पर बताया कि वो अपने एक एजेंडे पर काम करेंगे, और इस बार जो है बार एसोसिएशन की तस्वीर जो है बदली हुई नजर आएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।